नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गैर और आप देख रहे हैं द लेटर। दोस्तों, सरकार आ गई। सरकार आती है और आकर चली भी जाती है, मगर रह जाते हैं क्या? सिर्फ मुद्दे। और मुद्दे वो जिन पे कभी काम नहीं होता। जी, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा पहला मुद्दा ये है कि बरसात के दिनों में पानी कभी कभी नाले से ऊपर निकलता है, नाले के बैंक से ऊपर हमारे घर में अंदर घुस जाता है, जिससे हमारी लाइफ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसमें कुछ काम होता नहीं है, अब आदमी बिल्कुल नम होता है, कुछ कर नहीं सकता। तो यही मुद्दा मेरा है कि नाले के बैंक्स को ठीक किया जाए और पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाए। तो अंकल जी, कभी आपने इस मुद्दों के ऊपर बात करी आगे सरकार से या फिर किसी ऐसे कैंडिडेट से? इनके लिए पैसा आवंटन हुआ था जी, जो आपका नुकसान हुआ है हम उसकी कुछ हद तक भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भरपाई नहीं हुई। सब झूठा दिलासा देकर इनको चले गए कि हाँ जी हम करा देंगे। लेकिन लगभग 10-12 साल हो गए जब तक कांग्रेस की सरकार थी। यशपाल आर्य जी हमारे बाढ़ क्षतिग्रस्त मंत्री थे। 90 करोड़ में जब ये पुस्ते पास हुए, उससे पहले की जस्ट ये बात है, जब पानी घुसा अंकल जी का फ्रिज, बेड, टीवी, काफ़ी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई, कंप्यूटर भी, बट उसको कोई मतलब ही नहीं बनता। दोबारा आके किसी ने अंकल से मिला ही नहीं, और कोई आके मिला ही नहीं। ना डीएम जागे हमारे, ना पटवारी जागे, ना सरकार जागी। भले से कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की थी, जो भी थे स्थानीय विधायक या जो भी, कोई उस समय मौके पर नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। जो भी है, अंकल जी को नहीं पैसे देने थे तो इनको झूठा दिलासा क्यों दिया गया? और चीज़ें कहते हैं जी हमने वहाँ अयोध्या में श्री राम का निर्माण किया है। अरे आप राम को छोड़िए, अपने क्लेमेंट टाउन को देखो। हमें राम का नहीं, एक लंगूर का निर्माण चाहिए जो कि बंदरों को रोके। अभी पैदल कोई भी बुजुर्ग या बच्चा या लेडीज सामान लेके बाहर नहीं जा सकती, बंदर उसे काटने आता है, सामान झपट जाता है। अभी बाहर हमारे मुफली वाले भैया खड़े हैं, इनको कल एक कुत्ते ने काटा, उसका जिम्मेवार कौन है? गरीब आदमी जो कि 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है पूरे दिन भर में, 100-200 रुपये, वो 5000 रुपये का इंजेक्शन कहाँ से लगवाएगा? कोई पूछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी को भी कहते तो हाँ तो सब कह देते हैं, पर हाँ कह के बस भूल जाते हैं, मामला अधर में अटक जाता है। सफाई व्यवस्था भी आप खुद नाले में देख सकते हैं कैसी चल रही है। तो अभी इनके लिए कोई मुआवजा आया था या फिर सिर्फ दिलासा दिया गया था? दिलासा दिया गया है। कोई मतलब आगे से कोई सरकार द्वारा या फिर किसी कैंडिडेट या फिर किसी ऐसे मंत्री द्वारा आया नहीं आगे से कोई पैसा, या फिर खाया गया हो किसी? हमारी भले ही आए हों इनके घर में, दिलासा देके चले गए, अभी तक इनको कोई पैसा आवंटन नहीं हुआ है, नुकसान की भरपाई नहीं हुई। ये नहीं, कोई पैसा सा ऑर्डर नहीं हुआ। ये कितना टाइम हो गया इस सब चीज़ को हुए कि पानी वानी अंदर आना सब कुछ होने को? जिन्होंने कहा था हम 15 दिन में पैसे दे देंगे, पर इसको 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल से अभी कोई पूछ नहीं, कोई ऐसा नहीं आया नहीं बनता, कोई इनके घर में आया ही नहीं दोबारा। 1-2 बार आए जी हम करा देंगे, उसके बाद कोई नहीं आया। ये फिर तभी आते जब इलेक्शन वगैरह होते हैं या फिर 5 साल में 1-2 बार ही शक्ल दिखती है, वरना तो अपने चहेतों रिश्तेदारों के घर में जाके नमस्कार करके आ जाते हैं। के लिए भी कोई नहीं आया, इलेक्शन के लिए वोट मांगने भी कोई नहीं आया, इलेक्शन के लिए वोट मांगने भी कोई नहीं आया। सब बड़े बगल से गाड़ी निकल जाती है, कभी जनता की तरफ देखते नहीं है, जैसे कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो फिर आपने कभी फिर से ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं दोबारा जाऊं और उनके वहाँ पे अपील करूं कि हमारे? 2-3 बार मिलने गया, कई बार सीट पे साहब होते हैं, पर वहाँ ये कह दिया जाता है कि साहब अभी है ही नहीं, हमें मिलने ही नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ ये कारण क्या है। अभी जैसे बीजेपी आ गई भारी मतों से, तो आप खुश हैं इस चीज़ से? अब खुश क्या होना, जब हमारे लिए कुछ होगा तभी हम खुश होंगे, वरना हम क्यों खुश होंगे? आप अंकल जी, आप खुश हैं इस चीज़ से कि बीजेपी इतनी भारी मतों से आई? और देखिए, जो कोई पार्टी काम करेगी तो वो जीतेगी, काम नहीं करेगी तो उसका बुरा हाल होगा। अब देखो जी, मेरा तो ये मानना ये है जी, मोदी जी की लहर, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ अभी तक लगभग हमारे क्षेत्र में तो मुझे इतना विकास नज़र नहीं आया। और ना कोई नेता हमसे, मतलब 1-2 नेता हैं हमारे, श्री महेश पांडे जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, भाजपा से सांसद प्रतिनिधि भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो थोड़ा बहुत सहयोग अपना प्रदान करते हैं, जनता से मिलते हैं। एक मोहन जोशी जी भी हैं, वो भी धर्म के कामों में आगे रहते हैं, मिलते हैं हमसे, और एक भूपेंद्र सिंह कंडारी जी भी हैं। बाकी मतलब और कुछ नहीं है। मतलब कोई कैंडिडेट ये नहीं कहता कि जैसे साइकिल्स बढ़ती हैं कुछ गिफ्ट मिलते हैं, या और पार्टीज़ होती हैं, जब रैली होती है तो हमें कह दिया जाता है आज वहाँ रैली है आप आ जाओ। हम सिर्फ रैली के लिए रह गए? कहीं मीटिंग होती है वहाँ हमें बुलाया नहीं जाता, ना बताया जाता, ना अवगत कराया जाता। ये जो पानी आता है ये कहाँ पूरा घुटनों घुटने पूरा अंदर भर जाता है? पूरा बारिश के टाइम पे ये अभी नहीं भर रहा है हालिया समय पर वैसे भर जाता है। ये हर बारिश के टाइम का ये सिनेरियो रहता है? हाँ जी, हर समय। लगभग अभी 5 साल से रुकावट है, पर इस साल भी अंकल का ये जो पुल है, इस पुल को पानी ने पार किया था और घर के अंदर आया था, कमरे में नहीं घुसा, ब्रांडे को यहाँ तक आ गया था जहाँ तक ये बाइक खड़ी है। और कोई मुद्दे आपके ऐसे? अब मुद्दे तो इतने हैं कि मैं 100 पन्नों का पेज तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाऊँ।
और डिक्शनरी इतनी तेज़ भी नहीं है कि हर चीज़ बता सकूं। मुद्दे तो इतने हैं कि हालिया समय में भी एक पार्क ऊपर बन रहा है, उसके उद्घाटन की डेट 1 जनवरी थी, आज अप्रैल मार्च चल रहा है, मार्च तक वो रेडी नहीं हुआ। एक डेट फिक्स तो हो, बाकी हमें रोज़गार करें तो उस वजह से कहते हैं जी तुम नाले पर इस तरह का रोज़गार नहीं कर सकते, खाने पीने की चीज़ नहीं बेच सकते। पर मेरे पास 5-6 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर नाले पर खाना पीना और फास्ट फूड की चीज़ें परोसी जा रही हैं, वहाँ कैन बोर्ड नहीं जाता, तो हमारे पास क्यों आता है मना करने? आप इशू बताएं जी, आप उन्होंने परमिशन ना ली हो, हम चलो परमिशन ले लेंगे, फिर हमें एक की परमिशन दिखाओ। मतलब मेन तो बात ये फिर वो गड़बड़ वाली बनती है, सीधे मुंह बोलेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब आपको दबाया जा रहा है? नहीं, दबाने की हिम्मत तो शायद किसी की नहीं, क्योंकि हम भी स्थानीय निवासी हैं। पर हम जब मिलने जाते हैं तो उससे मिल लो, उससे मिल लो, उससे मिल लो, और बस इसी में आधा घंटा या 15 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, वापस चले आते हैं, और हम करें क्या? ये मतलब ये छोटे भी नहीं कहूँगा मैं इनको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अंकल जी आपका कि हर बरसात में आपको तकलीफ होती है, पानी अंदर आ जाता है, और अभी तक कोई तो वहाँ प्लेंटे तक तो पूरा आता है, फिर भी कमरों में नहीं आ रहा पानी आना, गंदा पानी। अभी आप मेरे साथ झील के अंदर चलना, मैं आपको दिखाऊंगा। पानी इस कदर आता है कि मिट्टी पूरी तरह से कट चुकी है। भाई दी ये जो पुल जा रहा है, इसके बाद जो सड़क राइट टर्न लेती है, अगर एक बार और तेज़ी से पानी आ गया तो वो सड़क पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, और वो सड़क आर्मी लैंड में जाती है, आर्मी का रास्ता बंद हो जाएगा उस साइड से, और स्थानीय जनता फिर धरना देने पे मजबूर हो जाएगी, जल्द कुछ ना किया गया तो। अंकल जी रास्ता नहीं बनाया गया, जहाँ तक कांग्रेस की वो यशपाल आर्य जी ने जो पैसा पास किया था उस समय, वहाँ तक पुश्ता बन चुका है, उससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। घास घूस कट जाती है, पर घास काटने से आप पानी को नहीं रोक सकते। इस क्षेत्र के जो कैंडिडेट उठे थे वो भी नहीं आए थे इस चीज़ का कार्य करने के लिए? फिर बात करें। वरिष्ठ भाजपा नेता महेश पांडे जी और मैं, सांसद प्रतिनिधि हैं जो, वो और मैं, हम दोनों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्टेशन हेडक्वार्टर भेजी थी, तब जाके आर्मी के द्वारा वहाँ से एक जाल काटा गया और थोड़ा सा वो पाइप को साइड किया गया, उसके अलावा और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे मजबूती की जाए, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं, पर हमारा क्षेत्र है, हमारी छावनी है, हम ही सुधारेंगे। तो मेरा तो ये कहना है वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि पानी कम से कम आए। मानता हूँ पानी जब अपनी पे आता है कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि केदारनाथ में भी जब पल्ले आए उसको रोक कोई नहीं सका, पर आप कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हो, क्योंकि जब हमें हवा चलती है बहुत तेज़ तो हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है या बारिश तेज़ आने वाली है, तो हम जल्दी से छत के नीचे ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ भीगे ना। तो कुछ ऐसा किया जाए। दूसरा, यहाँ कैमरास बहुत कम है, कैमरे लगाए जाए जनता की सुरक्षा के लिए। अभी आप गुरुद्वारे का पुल पार करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कोई लाइट ही अवेलेबल नहीं है, अंधेरा है। छीना झपटी होगी तो उसका कौन जिम्मेवार है? अंकल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हर इंसान को ट्रस्ट, हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, देखो जी, धर्मपुर सीट में काफ़ी क्षेत्र पड़ते हैं, हमारे विधायक जी 29 दिन चलो बिजी रहते होंगे, पर एक महीने में एक दिन ऐसा निकाल सकते हैं कि हर जगह पर जाकर जनता से बात करें कि जनता क्या चाहती है, तभी तो वो काम होंगे। आप एक बार अपने क्षेत्र का नाम ले लीजिए प्लीज़। क्लेमेंट टाउन, क्लेमेंट टाउन देहरादून। देहरादून। क्लेमेंट टाउन कैंट देहरादून। यहाँ से कौन से कैंडिडेट उठे थे, क्या नाम से? यहाँ से विनोद चमोली जी उठे थे, वो जीत गए हैं। दिनेश अग्रवाल जी टक्कर में थे, वो हारे हैं, बट हार जीत तो लगी रहती है। जी भाई साहब, हार जीत का तो कोई नहीं, पर काम मायने रखता है, और अगर वो काम करेंगे तो भविष्य में फिर जीतेंगे। The work that matters. अभी तक 5 साल में तो हमने कुछ देखा नहीं, 1-2 पुस्तों के अलावा अपने क्षेत्र में हमने तो कुछ देखा नहीं। आते हैं, मीटिंग हो जाती हैं, पर वैसे वहाँ कोरोना काल में उन्होंने, ये मैंने सुना है, मैं यहाँ था नहीं, बट मैं राजस्थान था तो मैं नहीं बोलूँगा, पर मैंने ये सुना है कि उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी हद तक एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल करी, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में वो करी, मानता हूँ। पर जो क्षेत्र में मेन विकास थे कि लाइट वाइट ठीक करनी, मानते हैं, चलो वो नहीं कर सकते, विधायक जी हैं, इतना लंबा अधिकारी हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, पर जो और हैं वो तो देखें कि लाइट उनके घर को रास्ता जाता है, जो और लोग हैं उनको तो देखना चाहिए। कोई नहीं बोलता, पता नहीं क्यों लोग नहीं बोलते, मेरे तो समझ नहीं आता। आपकी बातें, आप यहाँ से तो जा रही हैं मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं, आप कहना ये चाहते हैं? हाँ, मतलब मैं इतना अब जाता भी नहीं हूँ, मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं क्यों बुरा बनूँ। कई जगह पर कोई चीज़ नॉट अलाउड है, मैं मना करता हूँ तो मेरे से झगड़ा करते हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो। अब हमने छोड़ दिया बोलना, क्यों बोलें फिर, हम क्यों बुरे बने। चलिए, बहुत बहुत सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, सरकार किसी की भी हो, हमें काम चाहिए, काम और विकास चाहिए, और बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए। 20,000 के नहीं देते, 5,000 10,000 कितने का तो दें, कुछ तो दें। आप अभी कुछ दिन पहले मेरे से बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे 2 दिन पहले मैं आपसे, यहाँ पे कि कुत्तों को खाना दिया जाता है, और किस तरीके से दिया जाता है, क्या बता रहे थे? वो सड़क के बीच में दिया जाता है। और अभी मेरे पास एक गवाह मूंगफली वाले अंकल जी जो ये बाहर खड़े हैं, इनको कल कुत्ते ने काटा है, उसको इंजेक्शन लगाने की जिम्मेवारी तो किसी की नहीं, और उनको मीट दिया जाता है, उनके मुंह तो वो लग गया मांस। बट मेरा ये कहना है कि उनको मार खिलाना पिलाना कोई गलत नहीं,
पर इस हिसाब से दिया जाए कि थोड़ा दूरी पे दिया जाए, वहाँ ना दिया जाए। तो आपने कभी बोला नहीं इस बात के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर? बोलेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा मतलब क्या बनता है, हमारे साथ कोई तो खड़ा हो, क्योंकि कंधे बंदूक जब ही चलेगी जब वो कंधे पे हो, बंदूक देने वाला भी तो कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम बोल के क्या फ़ायदा, वो कोई इस कान से सुनेगा और इससे निकाल देगा। तो दोस्तों सरकार से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि उनके मुद्दों पे काम किया जा रहा है नहीं, लोगों के जो कार्य हैं उन पे काम किया जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी भी कार्य नहीं हुआ है।